पहली गिरफ्तारी है मुनीश इस पूरे केस में। बिल्कुल अंजना, और जो अगली कड़ी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती होंगी, क्योंकि देखिए इस मामले में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की थी तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करते हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये पता था कि अगर वो पहले ही रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे तो इसी तरह से मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पहले पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स के जरिए शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पकड़ा, और जो शौविक चक्रवर्ती वो अब अहम कड़ी हो जाएंगे, क्योंकि इस बात के सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में है कि वो रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत किए थे। देखिए इसमें दो चीजें हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बारे में सबसे पहले जानकारी निकाली कि ये जो ड्रग्स थे इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है, कंज्यूम किसी ने भी किया हो, अगर खरीदा है तो वो अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है, और इसीलिए शौविक की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। शौविक के बाद में अगला नंबर होगा रिया चक्रवर्ती का। बहुत मुमकिन है रिया को समन भेजा गया है क्या मुनीश? मुनीश अभी सबकी नजर इस बात पर भी होगी, रिया को भी समन भेजा जाएगा। जिसके पास भी कोई जानकारी हो, पंकज उपाध्याय आप भी फौरन हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, उनसे पूछताछ की जाएगी। हाँ। भले से वो इस बात से इनकार कर सकती हैं कि ड्रग उन्होंने कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। सैमुअल मिरांडा का बयान है जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, शौविक का बयान काफी मुश्किल पैदा कर सकता है, और बहुत मुमकिन है कि बयान दर्ज करने के बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके तार सुशांत की मौत से कैसे जोड़ पाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अरविंद ओझा, जल्दी से आप, पंकज उपाध्याय आप कहां पर मौजूद हैं, आप बताइए जल्दी से। रिया के घर के बाहर हैं? हाँ अंजना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस, मुंबई ऑफिस के बाहर ही इस वक्त मैं खड़ा हूँ। काफी जानकारी मेरे कलीग्स आपको दे ही रहे हैं इस वक्त। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास फौरन। जल्दी से अरविंद ये बताइए कि क्या भाई ने बहन का नाम लिया एनसीबी के सामने, इस बारे में कुछ जानकारी है? सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया क्या शौविक चक्रवर्ती ने खुलकर बहन का नाम लिया? क्योंकि व्हाट्सएप चैट तो सबके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए उसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर दोनों से पूछताछ हुई, लेकिन एक जानकारी और बता देना चाहता हूं मैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया को जल्द सम्मन भेजेगी। अभी तक सम्मन नहीं भेजा गया है। एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने आज तक को कंफर्म किया कि रिया को सम्मन भेजा जाएगा और रिया से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को यह भी बताया है कि एनसीबी के पास ऐसे एविडेंस है जिससे यह पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती थी। हालांकि अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई, लेकिन उनसे जल्द पूछताछ होगी। उसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट आए थे, खासकर शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के, उस आधार पर शौविक से पूछा गया कि क्या ये चैट सही है, तो शौविक चक्रवर्ती ने साफ साफ कहा कि जी ये चैट सही है, ये 15 मार्च 2020 की चैट है। यानी सीधा सीधा जो शौविक चक्रवर्ती है उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने इस बात को कबूल किया कि वो व्हाट्सएप चैट जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डिमांड कर रही थी किसी और शख्स के लिए, और वो बोल रहा था कि वो ड्रग्स अरेंज करेगा, उस बात को माना। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए। लेकिन अब आगे की सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, और कुछ देर बाद यहां से जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, वो बाहर आ सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जो तकरीबन 9 घंटे इस बीच आपको बता दें रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार किया गया है और रिया को भी समन भेजा जाएगा, जैसे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा बता रहे हैं। अरविंद आप वहां पर डटे रहिए, जैसे ही अधिकारी बाहर निकलते हैं उनसे बातचीत कीजिएगा जरूर और जानकारी दीजिएगा। कमल पाल सिंह मल्होत्रा दिल्ली से गए वहां पर और जांच करते हुए ये तमाम जानकारियां वो देते हुए। इस बीच आपको बता दें कि रेड हुई थी, मोबाइल भी जब्त किया गया था, लैपटॉप भी जब्त किया गया था, और उससे मिली हुई जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अरविंद, इस बारे में कुछ जानकारी की जो कुछ आज एनसीबी ने जब्त किया है, क्या उससे कुछ कॉन्क्रीट निकला है, कुछ बड़ा निकला है, हाथ लगा है? रिया का फोन लिया था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराना फोन है वो एनसीबी की टीम ने सीज किया था। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए थे। जो शौविक चक्रवर्ती है उसका लैपटॉप सीज किया था, जिसको फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजा जाएगा।
जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने कई फोन ईडी और सीबीआई इन एजेंसी को दिया था, लेकिन ये जो फोन था पुराना वो अभी तक किसी को नहीं दिया था। तो इससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं, खासकर जो एविडेंस है उसको कोरबोरेट करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। लेकिन मैं यहाँ आपको साफ कर दूं कि जिस तरह से तफ्तीश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बढ़ाई है, ऐसी तफ्तीश ईडी और सीबीआई ने नहीं बढ़ाई। हालांकि सीबीआई को मर्डर है या फिर आत्महत्या इस बात की जांच करनी है, ईडी को फाइनेंशियल एंगल पर जांच करनी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किसी को सम्मन नहीं किया, वो दूसरे रूट से गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने आज तक को बताया कि हम अगर इस तरह की तहकीकात करेंगे तो कोई भी आरोपी को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम केस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो दूसरे रूट से गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में आई, अपने इन्फॉर्मर एक्टिव किए गए, शोभिक चक्रवर्ती को जो कॉल डिटेल निकाला गया, उनसे जो ड्रग पैडलर कांटेक्ट में थे उनको दबोचा गया। अब तक आपको बता दूं 5 ड्रग पैडलर वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 जमानत पर हैं, 3 एनसीबी की कस्टडी में यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से जैद और बासित, उन दोनों ने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने बयान दिया। ये बयान कोर्ट में एडमिसेबल है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के हौसले बुलंद हुए। उसके बाद जो ईडी से एविडेंस मिला था, उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अपना अलग डेटा निकाला, जिसमें सीडीआर को मिलान किया गया और उस सीडीआर को दिखाकर जो 2 ड्रग पैडलर थे जो शोभिक चक्रवर्ती के कांटेक्ट में थे, एक ड्रग पैडलर जो 10,000 रुपए देकर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स दे रहा था, उनसे पूछताछ की गई। तो ये तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए। उसके बाद एक प्रोसेस होता है एनडीपीएस एक्ट का, उस प्रोसेस के तहत आज सरप्राइज विजिट किया गया, सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाया गया मिरांडा के घर पर, शोभिक चक्रवर्ती और रिया के घर पर। उसके बाद उन दोनों को समन किया गया, यहाँ पर लाया गया, काफी घंटे की पूछताछ हुई, अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। उसके बाद फॉर्मली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी दोनों कल कस्टडी में है, बहुत मुमकिन है कल अदालत में इन दोनों को पेश किया जाएगा। लेकिन पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। शोभिक चक्रवर्ती को बाकायदा जो ड्रग पैडलर है जो उसके कांटेक्ट में था, खासकर जो बासित है जो उनके घर आता जाता था काफी वक्त से, वहां पर उन दोनों से पूछताछ हुई, जिसमें शोभिक ने बाकायदा ये कबूला कि वो ड्रग्स लेता है, क्योंकि एविडेंस थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। शोभिक को वो चैट दिखाई गई जिस चैट का खुलासा आज तक ने किया, जिसमें रिया चक्रवर्ती बाकायदा ड्रग्स अरेंज करने की बात कर रही थी। शोभिक ये कह रहा था कि मैं ड्रग्स अरेंज कर दूंगा, 5 ग्राम बड अरेंज कर दूंगा। तो इस चैट को दिखाया गया। शोभिक ने उसको कहा कि जी बिल्कुल ये चैट हमारा है, 15 मार्च 2020 का है। तो ये तमाम एविडेंस थे। और आपको बता दूं कि दोपहर तक जब पूछताछ हो रही थी तो आज तक कोई इसी एनसीबी के अधिकारियों ने बताया था कि अभी तक गिरफ्तारी की कोई तैयारी नहीं है, कल हम सम्मन के लिए पूछताछ करेंगे। लेकिन शाम को फिर जब दूसरी टीम ने पूछताछ की, जो एविडेंस थे उनको कोरबोरेट किया गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इनको गिरफ्तार